प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारे का मतलब है सारे जगत का परमेश्वर, क्योंकि जो मैं करता है वो बकरी हो जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब जानिए कि असल बात क्या है। असल बात है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है तो हमारा जीवन सुरक्षित है। परमेश्वर का भय मानना है, संसार में किसी बात का भय नहीं मानना। आप जानते हैं, लेकिन आप पहले परमेश्वर की बेटी से आज के लिए प्रार्थना सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करते स्वामी। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करते हैं स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम आपको बताने वाले थे कि भय मानने का अर्थ क्या है। आप जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि हथियार बनाने वाला, यानी कि जो नाश करने वाले हथियार हैं, वो परमेश्वर की ओर से ही सिरजा हुआ है, जो बनाता है। लेकिन कोई हथियार तेरे विरोध में काम नहीं करेगा जब तक परमेश्वर तेरे ऊपर निगहबान रहेगा। जब तक तू परमेश्वर के साए में रहेगा, उसका भय खाता रहेगा, तब तक कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो वचन आपने बहुत बार सुना पढ़ा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। क्यों कहा? लेकिन हम ये सोचते हैं कि उसका जो भय नहीं मानता, वो अपने जीवन से हाथ धो लेता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीवन जीने की कोशिश करता है। ये नहीं हो सकता। अगर अपनी मर्जी से कोई जीवन जी सकता है तो वो अपनी सांसें कहीं और से लेने की कोशिश करके देख ले। वो आंखों की बजाय कानों से देखने की कोशिश कर ले, तब हम जाने कि उसने अपनी मर्जी की है। वो मुंह से ना बोले, वो नाक से बोलने की कोशिश करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो मनुष्य के हित में बनाया है, और हर बात को उसने तरतीबवार, यानी कि एक श्रृंखला के अनुसार बनाया है। सर से लेकर पैरों के तलवों तक परमेश्वर ने बहुत सोच समझकर मनुष्य को बनाया है, क्योंकि उसने अपनी समानता में और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, जब अय्यूब बहुत बोल चुका, जब उसको बहुत कष्ट आया, पहले तो उसने कह दिया कि मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने दिया, उसने ले लिया। लेकिन जब उसके शरीर पर कष्ट शुरू हुआ, तब उसकी जबान थरथरा गई। वो बहुत ऊंचा नीचा बोला कि वो माता के गर्भ में क्यों ना मर गया, वो दिन क्यों आया जिस दिन वो पैदा हुआ। लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, तब उसने परमेश्वर के सामने झुककर अपनी गलती को कबूल किया। हालेलुया। और उसका दोष उसके सर पर ही रहेगा, ये उसने कबूल कर लिया, मान लिया कि गलती किसी और की नहीं है।
अय्यूब की ही गलती है। इसका अर्थ यह है कि हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो उस भूल को तूल देने की कोशिश ना करें, लंबा खींचने की कोशिश ना करें। हम रबड़ को खींचते हैं, उसकी एक सीमा होती है। ज़्यादा खींचते हैं वो टूट जाता है और जहाँ से पकड़ा होता है वहाँ आकर वो जख्म कर देता है, इतनी जोर से लगता है। आप सोचिए कि परमेश्वर की बात को हम अगर खींच कर छोड़ देंगे तो हमारा क्या हाल करेंगे। खींचा जाता है परमेश्वर का। आप जानते हैं कि जन्म लेने से पहले और मरने के बाद तक परमेश्वर का वचन रबड़ की तरह आपके साथ चलता है। जब आप परमेश्वर का हाथ छोड़कर संसार का हाथ पकड़ लेते हैं तो रबड़ टूट जाती है और आप ऐसे घायल हो जाते हैं जिसके जख्म कोई नहीं भर सकता। अब सुनिए, उसने ये महसूस कर लिया कि गलती हो गई है। अपनी बेइज्जती इस बात में मत समझो कि आपने परमेश्वर के सामने अपनी गलती कबूल की है। अरे वो पिता है, गलती कबूल करोगे तो वो क्षमा कर देने वाला पिता है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात, वो दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। वो कहता है जीवन रूपी मार्ग में उससे एक चिन्ह मांगो जो आपको बाकी मार्ग में मार्गदर्शन का काम करे, आपके निर्णय को परखने का अवसर बने। यानी कि जो आप सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, सही है या गलत है, ये परमेश्वर पर छोड़ दो। आप मार्ग में चल पड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन कहो कि परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन तू कर। वो यही तो कहता है कि उसके दर्शन के खोजी रहो। अब आप एक वचन पढ़िए, अय्यूब की किताब 19 अध्याय उसका 4था वचन। मान लिया कि मुझसे भूल हुई तो भी मैं भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। देखा आपने, यानी कि इस तरह हर कोई लज्जित नहीं होगा अगर परमेश्वर के सामने अपनी गलती मान लेता है। और हमारा एक छोटा सा नियम बन गया है, हम परमेश्वर के सामने गलती मान मान कर उसको दुखी या क्रोधित नहीं करना चाहते। हम कहते हैं परमेश्वर तू हमारा न्याय कर। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ढीठ बन जाते हैं, माफी मांगकर, क्षमा मांग मांग कर गलतियां करते जाते हैं। वचन भी कहता है कि जो गलती जानबूझकर करते हैं और क्षमा मांगते रहते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता। इसलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर से यही विनती करें कि परमेश्वर गलती हमसे हो गई है, हम मानते हैं, लेकिन तू न्याय कर। क्षमा नहीं मांगिए, न्याय कर, तब परमेश्वर देखेगा कि इसका न्याय क्या करना है। अब सुनिए, वो कहता है कि उस पर अंधेर हो रहा है और वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए दुहाई देता है, चिल्लाता है, पर कोई उसकी सुनता नहीं, क्योंकि उसके सारे बदन पर शैतान के द्वारा फोड़े और जख्म दिए गए थे। वो अपने दुखों के से भय खाकर यहोवा की बातों और अभिषेक और दया का विरोध करे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। उसको शैतान के द्वारा इसीलिए जख्म और फोड़े दिए गए थे कि वो परमेश्वर का हुक्म मानने से इनकार कर दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी गलती मान ली कि उसके मुख से गलत शब्द निकले हैं, लेकिन उसने, आप जान लीजिए कि उसने कहा कि वो न्याय मांगता है। क्या ऐसा कोई बोल सकता है? अगर बोल सकता है तो परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाकर कहे कि परमेश्वर मेरा न्याय कर। आपका न्याय उसी समय हो जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, शैतान चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर को बुरा भला कहे। उसकी पत्नी के द्वारा भी उसने उसको कहा था कि मर चाहे भाड़ में जा, लेकिन परमेश्वर को बुरा बोल। उसने कहा था नहीं, अगर उसने अच्छा दिया था हम खुश थे, प्रसन्न थे, अगर बुरा दिया है तो तब भी उसके गम में प्रसन्न रहेंगे।
कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। गहराई से इस बात को जांचो, क्योंकि वो जो चाहता है उसका न्याय कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर के आगे कोई न्याय नहीं खोल सकता, क्योंकि जो परमेश्वर का न्याय होता है वो सच्चा न्याय होता है। हालेलुया। आखिर वो किस बात की सजा पा रहा है, ये वो सोच रहा था। सजा तो वो किसी की बात की नहीं पा रहा था, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर को भी बरमा दिया था। क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कर सकता है, क्योंकि सारा जीवन वो परमेश्वर के साथ रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा था कि इसको तू मार नहीं सकता, बाकी तू जो चाहे कर सकता है। इंसान केवल मौत से डरता है, ये परमेश्वर भी जानता है, और किसी बात से नहीं डरता। घाटे से नहीं डरता, कमजोरी से नहीं डरता। मरा हुआ भी बिस्तर पर पड़ा रहे, सांसें थोड़ी सी चलती रहें, उसको बोलो तेरी मौत आने वाली है, वो डर जाएगा और मर जाएगा। सुनिए, उसका दोष क्या है, वो कौन सी गलती कर चुका है, कौन सी भूल उससे हो गई है जिसके कारण उसको इतनी ताड़ना सहनी पड़ रही है। फिर भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं करता। वो जानता है कि अपने जीवन रूपी जहाज को वो आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो अपने रोग और जख्मों की वजह से राख में बैठा हुआ परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। दुहाई का मतलब है कि उसको याद कर रहा था। या जान लो कि राख डालने से क्या होता है। जख्मों पर राख डालने से मक्खी नहीं बैठती, जो रोग को बढ़ाती है। हालेलुया। और खुजली कम होती है। इसीलिए परमेश्वर पहले ही हर बात का इंतजाम कर देता है। राख पर बैठकर लोग उसकी आराधना करते थे, स्तुति करते थे। क्यों करते थे? ताकि उस राख में कीड़ियां चींटियां ना आ सकें, और परमेश्वर की भक्ति करने वाला, उसकी वडियाई करने वाला, महिमा करने वाला आराम से बैठा रहे। इसलिए राख का इंतजाम होता है। हालेलुया। वो सर पर राख डाल लेते थे, ताकि सर पर किसी बात की उसको रुकावट ना आ सके। अब देखिए, वो अपने जख्मों को ठीकरे से खुजता था, हाथ से नहीं, क्योंकि वो जहां हाथ लगाकर दूसरा हाथ डाल देता था वहां जख्म हो जाता था। ऐसी शैतान की मर्जी थी। वो बचाव चाहता था और दुखी बहुत था, इस कारण उससे वो भूल हो चुकी थी। उसने तो किसी का बुरा नहीं किया था, वो तो बहुत भला इंसान था। परमेश्वर ने उसकी गवाही दी थी। शैतान से पूछा था, तू धरती पर डोलता हुआ आया है, घूमता आया है, क्या तुमने उसके दास अय्यूब सा कोई धर्मी देखा? ये परमेश्वर ने सिर्फ एक ही गवाही दी, धर्मी कहा है अय्यूब को, और वो ही बेचारा दुख भोग रहा। इसलिए दुख भोगने के लिए तैयार हो जाओ और परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहर जाओ। हालेलुया। किसी का हक नहीं छीना था उसने दूसरों को कभी दुख नहीं दिया था। वो मजदूरों की मजदूरी और मजलूमों का पूरा साथ देता था। वो अत्याचार करने वाले को मार देता था। उसका जीवन ठहर सा गया था और उसे अपनी मृत्यु बड़ी भयंकर जापती थी। वो तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता था। वो ऐसी मृत्यु जो उसके बैरियों के लिए हादसे का सिरा बन जाए, ऐसा वो नहीं चाहता था, क्योंकि सारी शानो शौकत उसकी मिट्टी में मिल चुकी थी। वो बेताज बादशाह था। आज दूसरों के लिए वो एक कोहड़ी की सी जिंदगी जी रहा था। वो सोचता था उसका गौरव, जो उसका मुकुट था, वो परमेश्वर ने फेंक दिया है। कहाँ? मिट्टी में रोल दिया है। ये गौरव कोई ऐसा मुकुट नहीं होता। गौरव होता है उसकी वो शान जो दूसरों की निगाह में होती है। वो देखो कैसा मनुष्य है जिस पर परमेश्वर मेहरबान है। हालेलुया। वो कहता था कि लोग उसको घिन करते हैं,
वो उस जीवन दोबारा मिले या ना मिले इसकी कोई चिंता नहीं। उसने अपना खोया हुआ वैभव सारा दिखाई पड़ता था। आप वचनों को पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 7 से 9 आयत तक। देखो मैं उपद्रव उपद्रव ज्यों चलाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता, और मेरी डगरें अंधेरी खाती हैं। मेरा वैभव उसने हर लिया है, और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। देखा आपने? अब जो उसके सेवक दास दासियां थे उसको बोलते थे, है हाथ नहीं लगाना, ये खाना पड़ा है, खा। जो उसके नाम से भय मानते थे कि मालिक आ रहे हैं, झुक जाओ, वो झुककर एक कोने में बैठे रहते थे, दुबक जाते थे। इतना भयंकर उसका डर था। लेकिन आज वो उससे भय नहीं खाते थे। अब सुनिए, अपने आप को वो बहुत कमजोर और बदनसीब समझ रहा था। उसकी सारी शक्ति जो उसका बाड़ा थी, जिसका लोगों को डर था, वो टूट चुकी थी। इसको शहरपनाह कहते हैं। जैसे लोग अपने घरों के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े जंगले खड़े कर लेते हैं। आजकल सड़कों पर एक बहुत गंदा रिवाज चल पड़ा है, स्पीड ब्रेकर बनाने का। हर घर के बाहर स्पीड ब्रेकर बना हुआ, और वो ये नहीं जानते कि ये स्पीड ब्रेकर उनके हार्ट की बीमारी पैदा करते, दिमाग की उपज को हिला हिलाकर इनको वो बेकार कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते। क्या पहले उनको कोई डर नहीं था जब उनके पास छोटा घर था? अब बड़ा घर हो गया तो वो लोगों के रास्ते में रुकावट बनते हैं, उनको रोक कर चलाते हैं, जबरदस्ती उनको झुकाने की कोशिश करते हैं। हर पूजा स्थान, तीर्थ स्थान के बाहर आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। मैं यानी कि हम परमेश्वर के बच्चे, आप दुआ करते हैं कि जिसके घर में भी स्पीड ब्रेकर हो, उसके घर के लोग खुद ही दुखी हो जाए, ताकि वो खुद ही उसको हटा दे, ताकि दूसरों के जीवन में रोड़ा ना बने। अब सुनिए, ये शहरपनाह जो उसका जलाल था वो खत्म हो चुका था। अब वो मर ही जाएगा ये सोच रहा था। उसका जीवन निराशा से भर चुका था। वो सोच रहा था वे ऐसे हो चुका है जैसे कोई बड़ा पेड़ धरती पर गिर जाता है, उसको कोई उठा नहीं सकता, और वो वहीं सूख जाता है। लोग उसकी लकड़ियां काटकर जलाने के लिए ले जाते हैं। किस बात में काम आता है? किसी काम के नहीं। पंछी छोड़ देते हैं, उसके नीचे जानवर बैठ नहीं सकते, वो सड़क को रोक कर बैठ जाता है, जैसे स्पीड ब्रेकर बना हुआ। वो ऐसा अपने को महसूस करता था क्योंकि उसका जीवन मुश्किल होता जा रहा था। वो पड़ा पड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि परमेश्वर की किस बात की सजा उसको दी जा रही है। लोग उसको देखकर घिन करते थे, नफरत करते थे। अय्यूब की आशा जाती रही, उसे केवल परमेश्वर ही दोबारा हरा भरा कर सकता है। जैसे गिरे हुए पेड़ को परमेश्वर ही वहीं से दोबारा पनपा सकता है, यानी कि उगा सकता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो सोचता था कि सर्वशक्तिमान ने ही ऐसा किया है, जिसको वो सजा देता है उसको कोई बचा नहीं सकता। वो सोचता है परमेश्वर उस पर क्रोधित है और अपना विरोधी समझता है। उसके मन में ये विचार आते हैं कि शायद उससे कोई ऐसी भूल हो गई है कि जिसकी सजा परमेश्वर ने उसको दी है, वो उसका विरोधी हो गया। उसको बचाता क्यों नहीं है, जबकि उसने सारा जीवन कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें परमेश्वर उससे क्रोधित हो जाए। अब क्या हो गया है? अब सोचो
ये क्या परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसी सजा दे सकता है? क्योंकि जिसको वो धर्मी ठहरा देता है उसको वो कभी सजा नहीं देता, लेकिन वो उसको अपने जूफे से साफ और शुद्ध करता है ताकि थोड़ी सी भी मैल उसके बदन पर ना रह जाए, उसका मन भी साफ हो जाए, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाए, उसके दिमाग से सारा घमंड खत्म हो जाए। हो सकता है अयूब के दिमाग में भी कभी घमंड आ गया हो कि वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत धन संपत्ति वाला है, बहुत दान देता है। सुनिए, परमेश्वर से कोई बैर नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से बैर करता है वो नाश हो जाता है। कभी भी हमारा धैर्य वो परख सकता है। आप वचनों को पढ़िए, अयूब की किताब 19 अध्याय उसकी 10 और 11 आयतें। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा, और मेरी आशा भी उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाली है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। प्रेज लॉर्ड। अब आप सोचिए कि अगर आप दुख में हैं तो उसको कोशिए मत, उसका धन्यवाद कीजिए। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। लोग आपको देखकर आपको धन्य कहेंगे कि देखो दुख में भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसका मतलब इसका परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।